नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये देखिए हमारा होम मेनू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहता है। ये देखिए मैंने जूम करके दिखाया आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसी को हम लोग को सीखना है। इसमें बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का आता है हाईलाइट सेल्स, टॉप बटन रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल और मैनेज रूल। हम लोग 2 पार्ट में सीखेंगे। ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए हम लोग 2 पार्ट के वीडियो बनाए हैं और पार्ट बाय पार्ट 1 और पार्ट 2 करके सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हाईलाइट सेल्स सीखते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल में सबसे पहले आता है ग्रेटर दैन, है ना। इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस है, तो सबसे पहले ग्रेटर दैन सीखते हैं। तो इसके लिए सीखने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, अपना एक समझने के लिए चार्ट बना के रखे हैं, जिसका ये एक नाम है और राजेश कुमार, महेश कुमार, इस तरह के बहुत सारे लोगों का नाम है और यहाँ पे उसका सैलरी दिया हुआ है। ये देखिए सैलरी दिया हुआ है 15,000, 25,000, 18,000। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब भी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे, हाईलाइट सेल्स में जाएंगे और ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन का मतलब कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ग्रेटर दैन यानी कि किसी भी अमाउंट से ज़्यादा के मतलब कौन कौन अमाउंट्स है या टॉप 10 को निकालना है तो इसमें निकाल सकते हैं। ग्रेटर दैन क्लिक करते हैं। ये देखिए ये पूछ रहा है फॉर्मेट सेल्स डैट आर ग्रेटर दैन, यानी वैसा सेल्स बताए जिस मतलब कि जो इतना यहाँ जो अमाउंट आप भरेंगे उससे आपको ज़्यादा यहाँ पे बताएगा। और ये बता रहा है कि किस कलर से आप उसको फिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें जो भी 20,000 से ऊपर का है सैलरी वो हमको कलर करके दिखाए, और किस कलर में दिखाए वो हमारे चूज़ के अनुसार रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं 20,000। देखिए 20,000 जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया कि ये सब 20,000 से ऊपर अमाउंट का सैलरी है। और यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद आता है ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, यानी कि हम लोग चाहते हैं ग्रीन फिल करने के लिए, तो ये ग्रीन फिल कर देगा। ओके करते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या किया, हम लोग को 20,000 से ऊपर का जितने भी सैलरी थे उसको यहाँ पर शो कर देता है। चलिए सेकंड ऑप्शन हम लोग सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जो है हमारा हाईलाइट सेल्स रूल में लेस देन। लेस देन उसी प्रकार से है दोस्तों जिस प्रकार से हमारा ग्रेटर देन काम करता है। जैसे क्लिक करते हैं लेस देन पे, ये फिर से अमाउंट पूछता है कितने अमाउंट से आपको लेस देन चाहिए। तो हमने 20,000 डाला था एवरेज ऊपर देखने के लिए, अब हम लोग 20,000 देंगे नीचे देखने के लिए। तो 20,000 से नीचे का जो भी है, ये देखिए यहाँ पे लाइट रेड फिल कर दिया है यहाँ पे 20,000 से नीचे वाले को। ये देखिए 15,000, 18,000, 16,000 जितने भी 20,000 से नीचे के सैलरी थे उसको यहाँ पे लाल कलर से शो कर दिया, और 20,000 से ऊपर वाले को हम लोग ग्रेटर देन का यूज करके यहाँ पे 20,000 से ऊपर का ग्रीन कलर से शो कर दिया है। अगर मान लीजिए इसको हटाना है दोस्तों, ये कलर जो शो कर रहा है इसको फॉर्मेट को हटाना है, तो यहाँ पर जा करके हम लोग सिंपल सा क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्लियर रूल शो हो रहा है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, यानी जो सिलेक्ट किए हैं उस सेल से ना, या पूरा इंटायर सीट पे हटाना है। अगर पूरे इंटायर सीट पे करेंगे तो इंटायर सीट में जो भी फॉर्मेटिंग किया रहेगा वो हट जाएगा। तो हम लोग सिलेक्ट सेल कर लेते हैं, और ये देखिए हमारा सारा सेल्स का जो हम लोग ने इस पे रूल्स लगाए थे वो क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक की ओर। ये हमारा है हाईलाइट सेल्स में तीसरा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में दोस्तों, यानी हम लोग ने ग्रेटर दैन सीखा, लेस दैन सीखा, और अब बिटवीन करेंगे। यानी हमारा अमाउंट हमारे अनुसार रहेगा कि आपको कितने अमाउंट से कितने अमाउंट्स के बीच में शो करवाना है। तो चलिए बिटवीन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 20,000, ठीक है, और यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग 35,000, यानी 20,000 से 35,000 तक का ये हमारा शो कर रहा है दोस्तों। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग लाइट रेड फिल कर देंगे तो रेड फिल कर देगा, यहाँ पे हम लोग लाइट येलो कर देंगे तो येलो कर देगा, यानी यहाँ पे हम लोग अपने अनुसार यहाँ पे डाटा को शो करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके क्लियर रूल्स में जा करके सिलेक्टेड सेल्स कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है हाईलाइट सेल में इक्वल टू। इक्वल टू में क्या मतलब होता है कि आप जो डेटा को शो कराना चाहते हैं, जो अमाउंट आप डालेंगे सिर्फ उसी के बराबर का डेटा को ही शो करेगा, ना ऊपर करेगा ना नीचे करेगा। चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एक अमाउंट 16,000। 16 जैसे ना देखिए 16,000 को सिर्फ शो किया है, उसके अलावा कोई डेटा को शो नहीं करेगा कलर में। तो समझ सकते हैं कि इक्वल टू का मतलब होता है जो डेटा आपने डाला है वही डेटा आपका शो करेगा। ओके करके यहाँ पे निकल जाते हैं
और फिर से यहाँ से क्लियर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है टेक्स्ट डैट कंटेंट, यानी कहने का मतलब है कि टेक्स्ट के अनुसार ये अपना शो कराएगा। देखिए कैसे कराता है टेक्स्ट डैट कंटेंट में, फॉर्मेट सेट डैट कंटेंट द टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट लिखिएगा वो आपका शो कर जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं KUMAR कुमार, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है इसलिए ये शो नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी डाटा को। देखिए यहाँ पे डाटा को शो सिलेक्ट कर लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल में गए, उसका टेक्स्ट डैट कंटेंट में जा करके यहाँ पे कुमार लिख देंगे, KUMAR। देखिए जितने भी डेटा कुमार से रिलेटेड है वो सारे डेटा को ये शो कर लिया। इस तरह से आप टेक्स्ट को भी शो करा सकते हैं। चलिए इसको शो नहीं करते, कैंसिल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स में जाने के बाद डेट एक्यूरिंग, डेट का चेक करने के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग पहले से डेट यहाँ दे चुके हैं। देख लीजिए 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19-20 जनवरी 2025, इस तरह से ये डेटा रहेगा। उसके बाद क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये डेट को हम लोग सिलेक्ट कर लिया। डेट को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स में जाएंगे। हाईलाइट सेल्स में जाने के बाद ए डेट में जाएंगे। डेट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे बता रहा है यस्टरडे। देखिए 16 जनवरी आज ही के दिन वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए 16 जनवरी दिया है, तो आज का डेट तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही टुडे करेंगे, देखिए टुडे को यहाँ पे कलर से शो कर दिया। उसी तरह से टुमारो को करेंगे तो कल का शो करेगा। उसी प्रकार से अगर आप नेक्स्ट वीक करिएगा तो पूरा वीक का ये सिलेक्ट करके आपको डेटा शो कर देगा। तो इस प्रकार से आप डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट हमारा है इसमें हाईलाइट सेल में जाने के बाद डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ये राजेश कुमार है, ये महेश कुमार है, और आप चाहते हैं कि नीचे जो भी नाम लिखें वो डुप्लीकेट हमारा नहीं लिखा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट टूल कर लेना है। सिलेक्ट यहाँ से देखिए ए पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो पूरा सिलेक्ट ले लिया पूरा रो को। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू पे। ऐसी डुप्लीकेट वैल्यू क्लिक करते हैं, ये क्या हुआ, डुप्लीकेट करके यहाँ लिखा हुआ लाइट रेड फिल, यानी जो भी हम लोग डुप्लीकेट लिखेंगे वो लाल रंग से शो कर देगा। तो ओके कर देते हैं। चलिए हम लोग डुप्लीकेट लिख के देखते हैं। जैसे राजेश कुमार लिखा हुआ है, महेश कुमार लिखे, किसी भी नाम को हम लोग डुप्लीकेट अगर करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं राजेश कुमार, जैसे ही क्लिक करके इंटर मारेंगे देखिए लाल रंग से हमारा शो कर दिया है। ये बता रहा है कि हमारा डुप्लीकेट लिखा रहा है, ठीक है ना। अगर अदर्स नाम लिखेंगे जो इसमें नहीं है तो वो लाल रंग से डिनोट नहीं करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऋषि राज, ये देखिए ऋषि राज नाम का कोई ऊपर नहीं है, इसलिए इसने रेड नहीं किया है। चलिए दिलीप कुमार लिख के देखते हैं। जैसे इंटर मारेंगे देखिए दिलीप कुमार को रेड कर दिया। इस प्रकार से डुप्लीकेट वैल्यू को आप लोग यहाँ से शो करा सकते हैं। चलिए इसको हटाने के लिए सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद क्लियर शुरू में जाने के बाद क्लियर सिलेक्टेड सेल, ये क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों हाईलाइट सेल का मैंने पूरा कर दिया, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डैट कंटेंट, डेट एक्यूरेट एंड डुप्लीकेट वैल्यू। ये सारी जो भी यहाँ पे ऑप्शन दी गई है इसको एक एक करके मैंने समझा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स बहुत ही ईजी है दोस्तों। टॉप बॉटम रूल्स में जिस प्रकार से हाईलाइट सेल्स रूल्स का हम लोग सीखें उसी प्रकार से इसको भी आगे देखते हैं। टॉप बॉटम रूल्स में सबसे पहला रूल्स है टॉप 10 आइटम्स है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं सैलरी वाले को, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं टॉप 10, देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टॉप 10 से टॉप 10 आइटम पे जाते हैं। ये देखिए टॉप 10 आइटम में हम लोग का जितना भी टॉप 10 का सैलरी है उसको क्या किया, ये सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से घटा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ से जैसे ही आप लोग घटाएंगे ये क्या होगा, ये घटता चला जाएगा। यानी टॉप 5 को निकालना है टॉप 5 में निकालेगा, टॉप 4 को निकालना है 4 को, टॉप 3 को निकालना चाहते हैं टॉप 3 को यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ से कलर भी अपना अनुसार ले सकते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं ग्रीन कर सकते हैं। उसी तरह से क्या है दोस्तों कि टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10% करिएगा तो टॉप 10% को शो करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से टॉप 10% यानी कि 10% इसका जो है शो कर रहा है लाइट रेड कलर से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 आइटम यानी कि सबसे कम में जो नीचे जो होता है, यानी सबसे नीचे से जो टॉप किया है उसके बारे में यहाँ शो कराएगा। जैसे देखिए सबसे नीचे में कौन है, 8000, 12000, 10500, ये सब टॉप नीचे से आते हैं। अगर लास्ट करिएगा 543 यानी सिर्फ 3 को शो कराना है तो यहाँ पे हम लोग
3 सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, ये क्या होगा हमारा शो कर जाएगा। उसके बाद क्लियर करना चाहते हैं, बस यहाँ से जाइए क्लियर रूल्स में जाइए और क्लियर कर दीजिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं टॉप बॉटम रूल्स में, ये भी उसी तरह से बॉटम 10% को निकालना है। बॉटम 10% पे क्लिक करेंगे, ये हमारा 10% बॉटम निकाल लेगा। क्लियर रूल्स, सिलेक्ट सेल। टॉप बॉटम रूल्स में नीचे आते हैं एबव एवरेज। एवरेज का मतलब होता है टोटल नंबर्स ऑफ ऐड बाय 2 कर दिया जाता है नंबर, यानी टोटल जितना भी सैलरी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक जोड़ करके, और जितना सैलरी है मतलब 15 यानी 14 व्यक्ति का सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल को जोड़ के 14 से डिवाइड देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो ये हमें उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है जो कि आपको सॉल्व ऑटोमेटिक करके देता है। देखिए यहाँ पे जैसे ही एवरेज करेंगे एबव एवरेज, ये क्या करेगा हमें निकाल के दे दिया कि एवरेज से ऊपर का कौन कौन सा सैलरी है। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टॉप बॉटम रूल्स में जाते हैं, बिलो एवरेज करेंगे तो ये नीचे का दिखा देगा, यानी कि एवरेज से बिलो का, यानी 50% से नीचे का, ये 50% ऊपर से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं डाटा बार्स की ओर। डाटा बार्स में हम लोग सीखेंगे दोस्तों, डाटा बार्स में कलर फिल, यानी कलर के अनुसार ये दर्शाता है। जैसे हम लोग यहाँ ग्रेडियंट फिल करेंगे, देखिए ये हमारा जो हाईएस्ट सैलरी है उसको पूरा तरह से फिल कर दिया है, जो लोएस्ट सैलरी है उसको कम फिल किया है। उसी तरह से अलग अलग कलर में दोस्तों आप जो चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करके कर सकते हैं, इस तरह से हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों कलर डाटा बार्स हो गया। कलर स्केल में भी उसी तरह से है, कलर के अनुसार अपना कर देता है, जो चाहते हैं वो आप क्लिक करके कर सकते हैं, यानी कलर के अनुसार दर्शा रहा है। जो डीप कलर है वो हाईएस्ट है, जो अनडीप है वो लोएस्ट हो जाता है। आइकन सेट में बहुत सारे आइकन है, ये देखिए बहुत ही अमेजिंग है। जैसे डायरेक्शनल है, आप ये लेते हैं तो ये बताता है कि जो हाईएस्ट सैलरी है ग्रीन कलर से तीर ऊपर की ओर जा रहा है, और जो लोएस्ट है वो नीचे की ओर जा रहा है, जो एवरेज है उसको हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है। उसी प्रकार टावर वाला भी है दोस्तों, ये देखिए टावर, यानी कि आपका जिसका सैलरी फुल है उसमें देखिए ये टावर फुल कर दिया है, और जिसका सैलरी कम है उसको क्या किया है, अनटावर कर दिया है। तो इस प्रकार से आप डाटा को देख करके ही बिना पढ़े डाटा को शो करा सकते हैं, और आइकन देख के ही पकड़ सकते हैं कि किसका सैलरी सबसे ज़्यादा मिल रहा है। किसी भी डाटा पे कर सकते हैं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि सैलरी पे ही करना है, आप कोई भी डाटा पे इसको शो करा सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग ने सीख चुके हैं हाईलाइट सेल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि एडवांस तरीके से हम लोग फार्मूले के अनुसार सीखेंगे न्यू रूल्स में। आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सिखाओ अपने, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और आने वाला नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। थैंक यू।